पीएम मोदी रूस जाने से पहले चल दिए ऐसी चाल कि ड्रैगन की हेकड़ी हो गई बंद। रूस निकलने से पहले पीएम मोदी ने खेला बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है और टकराव में कमी आएगी। इसे भारत की बड़ी राजनीतिक कूटनीति जीत के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesi.com। भारत चीन के रिश्ते में लंबे समय से तल्खी देखी जा रही है, लेकिन एक बड़े घटनाक्रम में दोनों देशों के बीच सीमा पर कुछ समझौते हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐलान किया है कि भारत चीन के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद सेना यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव पैदा हुआ था। तब से अब तक कई पॉइंट्स पर समझौते हुए हैं और सैन्य वापसी भी हुई है। विक्रम मिस्री ने बताया कि यह एग्रीमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे डिसएंगेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। मसलन देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर इस एग्रीमेंट के बाद हालात सुधरेंगे। उन्होंने बताया कि बीते कुछ हफ्तों से भारत और चीन के डिप्लोमेटिक और सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे थे। इस लंबे विवाद को निपटाने के लिए कई मोर्चों पर चर्चा की गई। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी, लेकिन इस रिजोल्यूशन से तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। मसलन चीन ने कुछ क्षेत्रों में सैन्य ठिकाने भी बना लिए थे और इससे तनाव और बढ़ा, जिसका इस रिजोल्यूशन के बाद सॉल्यूशन निकाला जा सकेगा। खास तौर पर डेपसांग और डेमचोक क्षेत्रों को लेकर विवाद था, जिस पर निगोसिएशन में समस्या आई। रक्षा सूत्रों की माने तो मीटिंग में विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद उन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना था जहां बातचीत फाइनल हो चुकी है। हालांकि डेपसांग और डेमचोक जैसे पॉइंट रणनीतिक रूप से काफी अहम है और इन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की भी जरूरी है, लेकिन इन्हें लेकर सबसे बड़ा विवाद था। इन पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है, जहां 5 से ज्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट्स को फिर से रीएक्टिवेट किया जाएगा। हालांकि एग्रीमेंट की कई बातों को गुप्त रखा गया है और दोनों पक्ष इस एग्रीमेंट में हुए रजामंदी को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। हालिया पॉजिटिव घटनाक्रम कई राउंड की सैन्य स्तर की बातचीत के बाद हुआ है, जहां LAC के पास कई अन्य फ्लैश पॉइंट जैसे कि पेंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने पर बातचीत की गई। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जिससे माना जा रहा है कि तनाव कम होगा और भविष्य में सीमा पर किसी तरह के टकराव की संभावना को कम किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो अभी यह स्पष्ट नहीं है कि डेपसांग और डेमचोक पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग 2020 से पहले फॉलो किए जाने वाले SOP पर आधारित होगा या फिर दोनों पक्षों की तरफ से इसके लिए कोई नया प्रोटोकॉल स्थापित किया गया है। रूस में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है और इस संभावित मीटिंग के बाद ही पता चल सकेगा कि यह डिसएंगेजमेंट किस तरह का होगा। एक सूत्र ने बताया कि हालात को सामान्य करने की दिशा में यह पहला कदम है, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पूर्ण रूप से सैनिकों की वापसी और तनाव में कमी दोनों नेताओं के बीच वार्ता पर निर्भर हो सकती है। डेपसांग पॉइंट को लेकर सूत्र ने यह भी बताया कि असल समस्या को निपटा लिया जाएगा। इसके बाद चीनी सेना के यहाँ से पीछे हटने की उम्मीद है और यह भी उम्मीद की जाती है कि इस एग्रीमेंट के बाद चीनी सेना भारतीय पेट्रोल्स को ब्लॉक नहीं करेंगे और वे 2020 से पहले जिन पॉइंट्स पर थे वहीं वापस चले जाएंगे। मीटिंग के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि 2020 से पहले भी चीनी सेना भारतीय सेना को वायु इंजेक्शन के एक्सेस से रोका करते थे, जो कि बॉटलनेक के पास पड़ता था। हालिया रजामंदी के बाद उम्मीद है कि पहले के पेट्रोलिंग पॉइंट पर दोबारा से पेट्रोलिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि गलवान घाटी में 2020 में हुई हिंसक झड़प के बाद डिसएंगेजमेंट को लेकर कई राउंड की बातचीत की गई, जिससे LAC पर तनाव को कम करने की कोशिश की गई। जून 2020 के बाद से कई पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी भी की गई थी। वहीं आपको बता दें कि गलवान घाटी में विवाद के बाद भारत और चीन के बीच कब बैठक हुई और कहां हुई।
पहला बैठक की अगर बात करें तो गलवान घाटी जून 2020 में हुई थी। यहां पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन चरणबद्ध सैन्य वापसी पर राजी हुए और एक बफर जोन बनाया गया। डिसएंगेजमेंट की दिशा में यह पहली सफलता थी, जिससे क्षेत्र में दोबारा तनाव को कम करने पर फोकस किया गया। दूसरे दौर की वार्ता पेंगोंग त्सो 2021 फरवरी में हुई। दोनों पक्षों के सैनिक पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हटे। यह एक अहम सफलता थी क्योंकि पेंगोंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण देखा गया था और यह तनाव के दौरान सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्रों में से एक था। तीसरे दौर की बातचीत गोगरा पोस्ट अगस्त 2021 में हुई। अगस्त 2021 में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A में से भारतीय और चीनी सेनाएं पीछे हट गईं। दोनों पक्षों के बीच पीछे हट गए और शांति बनाए रखने और आगे के टकराव से बचने के लिए बफर जोन बनाए गए। चौथे दौरे की बातचीत हॉट स्प्रिंग सितंबर 2022 में हुई। हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैनिकों की वापसी हुई। कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर के बाद सैनिकों को वापस बुला लिया गया और एक बफर जोन स्थापित किया गया। वहीं 5वें दौर की बातचीत डेप्सोंग प्लेन और डेमचोक पर हुई। इस विवाद पर जो चल रहा था उसमें कई पॉइंट पर डिसएग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन डेप्सोंग मैदान और डेमचोक का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। हालांकि नए समझौतों के साथ दोनों पक्षों से इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिसएंगेजमेंट शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो एक अहम फैसला है। गौरतलब है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने बताया कि अंदरूनी प्रॉब्लम और सामाजिक सिचुएशन है, उसकी वजह से चीन आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि आगे की सोच सजग रहे, आगे इस तरह से सरप्राइज न हो। चीन चाहता था कि बॉर्डर को भारत भूल जाए, लेकिन सरकार अड़ी रही। रिटायरमेंट एयर मार्शल संजीव कपूर ने बताया कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि चीन के कई ट्रेंड रिलेटेड मामले फंसे हुए हैं। रीबैलेंसिंग के तौर पर चीन को भारत की आवश्यकता है। आने वाले समय में स्थानीय सीज फायर की दिशा में भी यह पहला कदम है, लेकिन यह तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत ने इस समझौते को रणनीतिक रूप से यहाँ पर बैठाया है और जो बड़ी बैठक में ये बड़ा ऐलान किया गया है, उससे कहीं ना कहीं भारत की राजनीति की बड़ी कूटनीति मानी जा रही है। और ये जो फैसला हुआ PM मोदी के रूस दौरे से पहले हुआ है, यानी ब्रिक्स सम्मेलन में उम्मीद है जताई जा रही है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष PM मोदी और शी जिनपिंग की बैठक होगी। उसके बाद से इस पूरे समझौते पर मुहर लग सकती है और इस समझौते में किन किन मुद्दों पर बात हुई स्पष्ट रूप से तभी पता चल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।